हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th of July गोइंग ऑन टिल द 3rd of August। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. Monday, 4 of Wands. Tuesday, Angel of the Ocean. Wednesday, 10 of Wands. Thursday, Ace of Cups. Friday, we have the Tower. Saturday, King of Wands, and Sunday, 3 of Swords. Okay, overall energy आपके वीक की है 6 of Cups. And clarifiers भी ले लेते हैं. Earth signs. We have signs. Okay. Triggers. Heartstrings. Divine feminine. Revenge. Obsession. Oh my god. Capricorns, we have clown and facade. Okay, कोई genuine नहीं है, कोई somebody is faking it. Okay, and plus मैं ऐड करना चाह रही थी कि इस हफ्ते कुछ तो गड़बड़ है. I feel 12 में से शायद 10 साइंस की रीडिंग रिलेशनशिप एंड इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस पे हैं. सो ये हफ्ता आई फील ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली आई फील इमोशनली ट्राइंग टाइम से गुजर रहे हैं. सो ये हफ्ता कोई एक साइन या 2 साइन के लिए मुश्किल नहीं है. रिलेशनशिप में मेजॉरिटी ऑफ द साइंस काफ़ी इमोशनल बैगेज दिख रहा है, टर्मोइल दिख रहा है. ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स की है. सो आप नॉस्टैल्जिक भी हो सकते हैं वाइल यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस. ये हैवीनेस जो क्रिएट हो रही है दिल में, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है. देयर वाज अ पावर कट. सो यस, ये जो इमोशनली आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं या टूटे हुए फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप ऐसे लग रहा है संभाली नहीं जा रही, हाथों से निकल रही है. सो आई फील ऐसे टाइम में आप थोड़े नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पीछे का अच्छा वक्त याद कर रहे हैं कि कब हम कितने खुश थे साथ में, व्हेन थिंग्स वर ऑल ब्यूटिफुल. ओके, सो मे बी दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. जो एक ब्यूटिफुल फेज़ आता है उसको आप याद कर रहे हैं, या अपने किसी को याद कर रहे हैं बिकॉज आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है इस हफ्ते. बट वट एवर इट इज़, आप बहुत खोए हुए हैं, यादों में हैं, नॉस्टैल्जिक हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस. मंडे को 4 ऑफ Wands एंड वी हैव द अर्थ साइंस. सो मुझे यहाँ 4 ऑफ Wands की एनर्जी लग रही है कि घर में कुछ रिश्ते. ओके, सो ये रीडिंग आई फील आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर्स से कंसर्निंग है. दिस इज़ टू डू विद योर होम फ्रंट, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर. ओके, and we have earth signs, so Taurus, Virgo, Capricorn, this is your energy, and at the same time maybe आप किसी और earth sign से भी डील कर रहे हैं. ये जिसके साथ भी इस हफ्ते थोड़ा सा कुछ क्लैश है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी दिख रहा है, वो भी अर्थ साइन का हो सकता है पर्सन. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ट्यूसडे
वी हैव द एंजल ऑफ द ओशन. सो ये टेम्परेंस का कार्ड है. यू नीड हीलिंग, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट. सी ड्रीम्स ऑफ देम. और मैंने कहा था आप खोए हुए हैं. सो कुछ जागती आँखों के सपने हैं, कुछ सोते हुए आपको सपने आ रहे हैं जिसमें आप, आई फील, जो अपनी रियलिटी में आप सफ़र कर रहे हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़ आई फील आप अपने ड्रीम्स में ढूंढ रहे हैं, उसका क्लोजर, उसका कोई सल्यूशन. सो यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ साइंस, कोई हेल्प, कोई डिवाइन गाइडेंस. हीलिंग की ज़रूरत है बिकॉज आई फील ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपने हर्ट सही है. वेंसडे वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स. सी अगेन मैंने कहा था इमोशनली प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन एंड प्रेशर का ही कार्ड है. एंड वी हैव ट्रिगर्स. सो ये ऑन गोइंग कुछ रिश्ता उलझता चला जा रहा है, रादर देन कि वो सुलझे, क्योंकि आप चाहते हैं सुलझे, हीलिंग मिले, लेकिन आई फील और ज़्यादा ये उलझता जा रहा है. फ्लैशबैक्स, नॉस्टैल्जिया, मैंने कहा था पीछे की यादें. सो फ्लैशबैक्स भी हैं, पीछे का आपको सब कुछ आई फील वो सारे जो ग्रजेस हैं, गुस्सा है, वो कलेक्ट हो गया है, उसका भी बर्डन है ये. ओके. सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से इस रिलेशन में कैप्रिकॉर्न्स आपने उलझन सही है. सो धीरे धीरे आई फील वो जमा होते होते दिल में वो एक ट्रॉमा बन गया है. थर्सडे वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव हार्ट स्ट्रिंग्स. आप प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं वर्कआउट हो रहा है. जहाँ पर भी आप कोशिश करते हैं कि चलो प्यार से हैंडल करते हैं, एक कुछ लविंगली इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, या ये जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट आई फील कुछ उल्टा ही बैकफायर हो जाता है. somebody is playing with your feelings, that is what I'm getting. Capricorns, कोई आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है. Maybe this person is a player, या फिर it's just ये person unsure है, सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन आप सीरियस हैं. सो आप सफ़र कर रहे हैं. समथिंग इज़ टेरिबली रॉन्ग. यहाँ पर लुक एट दिस टावर मोमेंट. फाइनली थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. जिस रिश्ते को आप कोशिश कर रहे थे टू हैंग ऑन टू इट, होल्ड ऑन टू इट, कि नहीं किसी तरह बचा लेते हैं, दैट इज़ हेडेड फॉर एन एंड. सो वी हैव डिवाइन फेमिनिन, हीलिंग एनर्जी. मे बी कोई फीमेल इन योर लाइफ, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है. आई फील ये डिवाइन फेमिनिन हीलिंग एनर्जी है जो आपके लिए आ रही है. यूनिवर्स आपके लिए डेफिनेटली हीलिंग भेज रहा है बिकॉज यू नीड इट. इस हफ्ते यू नीड इट बिकॉज आप किसी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. Saturday we have the King of Wands. Leo, Sagittarius, Aries एनर्जी है. एंड we have revenge. कोई बदले की आग में जल रहा है. दिस इज़ फायर एलिमेंट. सो लिटरली कोई जल रहा है कि मुझे बदला चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट इवन. उसने मेरे साथ ये किया था, अब मैं इसको वापस मुझे आंसर बैक करना है. सो मे बी ये फीलिंग आपकी हो सकती है. आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत सफ़र कर लिया, अब मुझे इस पर्सन को वही फील कराना है जो इसने मुझे फील कराया. या मे बी इट कैन बी द अदर वे. ओके, जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट फिट्स. बट आई फील यहाँ पर कुछ मेजर वेंजफुल फीलिंग है किसी की, कि कुछ बुरा करना है. कोई बहुत आई फील दिल पे बात इस तरह ले रहा है कि
कि चीज़ें, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अगली बन रही हैं और ये पर्सन की भी जो ईवल साइड है, जो डेंजरस साइड है, वो उभर के आ रही है। दैट इज़ व्हाट आई सी। प्यार यहाँ पर आई फील कुछ गड़बड़ ही कर रहा है आप दोनों में। आप दोनों का जो ऐसे होता है, एक एंजल एंड डेविल हम सबके अंदर होता है। सो वो जो ईवल साइड है, डेविलिश साइड है, वो आ रही है बाहर, गुस्सा आ रहा है बाहर। जो नॉर्मली हम जिस तरह बात नहीं करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब प्यार में सताए होते हैं तब हम वैसे एक्ट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल नहीं रहता है। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि कंट्रोल नहीं है अपने थॉट्स पे, एक्शंस पे, वर्ड्स पे, एंड थिंग्स कैन गेट अगली। ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी अगली हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अनवांटेड, अननेसेसरी चीज़ें कही जा सकती हैं, करी जा सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो। Sunday we have, look at this, 3 of Swords, major hurt, and you have to come out of this. आप ये हार्ट एक को लेके अब इतने थक चुके हैं कि आई फील यू नीड हीलिंग की ज़रूरत है, इस स्टॉर्म से निकलने की ज़रूरत है। ऑब्सेशन, होल्डिंग ऑन, कांट लेट गो। सो कहीं ना कहीं वही है, डेंजरस लव या ऐसी रिलेशनशिप जो हमें पता है टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी हम ऑब्सेस्ड हैं, वी आर होल्डिंग ऑन कि नहीं, शायद हम बचा लें, शायद हम निभा लें। सो कोडिपेंडेंस है यहाँ पर कि छोड़ा नहीं जा रहा है। यू आर होल्डिंग ऑन टू टाइट, जबकि दिख रहा है क्लियरली कि ये पर्सन टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए। एंड रिपीटेड हर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ पुरानी अच्छी यादों को, चाहे वो थोड़ी सी हैं चाहे बहुत हैं, उन पे आप हैंग ऑन कर रहे हैं कि नहीं, अगर वो हम अच्छे पल बिता सकते हैं तो अभी भी होप है, हमें वैसा ही वक्त वापस चाहिए। बट अगर दिख रहा है कि वो वक्त नहीं आ रहा है वापस, सो आई फील इट्स टाइम टू मूव ऑन। कैप्रिकॉर्न्स, क्लियरली किसी एक रिश्ते से निकलने की ज़रूरत है। इस हफ्ते मुझे लग रहा है, लाइक आई सेड, मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स यही फीलिंग आई है कि रिलेशनशिप से परेशान है। कोई एक रिश्ता, ज़रूरी नहीं वो रोमांटिक एंगल ही हम देख रहे हैं, कोई भी एक रिश्ता हो सकता है, दोस्ती या फैमिली बॉन्ड, बट सबका कोई ना कोई रिश्ता सफ़र कर रहा है। इस हफ्ते सब इमोशनली डाउन लग रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आई फील डाउन है इस हफ्ते। वी हैव स्कल्पचर ऑफ सेल्फ, sculpture of self. Shape the sculpture of self, honoring the perpetual act of forming and expressing identity. Create a new identity. Embrace change and rediscover yourself. Crafting a narrative aligned with your true essence. सो ये ऑरेकल कार्ड आपको वही कह रहा है कि ये जो आप अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं, इट्स टाइम टू लेट गो एंड अपना एक नया वर्जन बनाने की ज़रूरत है। ओके, वो वर्जन जो वीक है, सबमिसिव है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी कोडिपेंडेंट है, उससे निकलने की हिम्मत ही नहीं रख पा रहा है, उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, जो वीक हार्टेड हो रहा है, जो दूसरे के हाथों हर्ट पे हर्ट लिए जा रहा है, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपना सेल्फ वर्थ वो खो रहा है। सो आई फील उस वर्जन से निकलने की ज़रूरत है। यू हैव टू मेक अ न्यू स्कल्पचर ऑफ सेल्फ। ओके, एक नई इमेज, एक नया थॉट प्रोसेस, एक नई आई फील अप्रोच लाइफ को लेके आपको जगानी पड़ेगी। लाइफ चेंज मांग रही है, लाइफ मांग रही है कि आप बदलें। ओके, और ये बदलना ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम, आई फील। अभी नहीं तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में आप दुखी रहेंगे और अटके रहेंगे। सो इससे निकलना ज़रूरी है एंड
यू हैव टू रीअलाइन विद योर ट्रू एसेंस. आप अपना ट्रू एसेंस, अपना सेल्फ वर्थ शायद कहीं भुला रहे हैं, उससे वापस से टच में आना है. ओके और ये ऑब्सेशन जो है, ये जो भी रिश्ते को लेके आप ऑब्सेस्ड हैं एंड कोडिपेंडेंट हैं, उसी में बंधे हुए हैं, आई फील उससे खुद को निकालना है. वन लास्ट कार्ड. यूनिवर्स की तरफ से एक लव नोट लेते हैं आपके लिए. फॉर कैप्रिकॉर्न, बिलीव कैप्रिकॉर्न्स, फेथ रखना है कि इसके आगे भी लाइफ है. ओके ऐसा नहीं है कि ये चीज़, ये रिश्ता नहीं चला तो सब कुछ ख़त्म. आप इसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं, और ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि फेथ रखो, इसके आगे बहुत प्यारी लाइफ है. इस चीज़ से निकलना ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है, और हीलिंग तभी होगी जब आप इससे बाहर आएँ. बिकॉज़ यहाँ जब तक आप हैं तब तक आप इस वॉर्टेक्स, इस स्टॉर्म में फंसे हुए हैं. ओके सो निकलना ज़रूरी है. दिमाग को, दिल को, फीलिंग्स को सॉर्ट करना ज़रूरी है. अपनी सेल्फ वर्थ जानना ज़रूरी है. एंड फ्यूचर में मूविंग फॉरवर्ड लाइफ को लेके पॉजिटिव होना ज़रूरी है. ओके होपफुल होना ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट आई सी कैप्रिकॉर्न्स. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप द रीडिंग मेक्स सेंस. इससे हेल्प मिली है, आपको गाइडेंस मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन. लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.